अगर रुद्राक्ष भस्म और त्रिपुंड लगाए हो तो मरने के बाद यमराज भी उसका सत्कार करते हैं। एक वर्ण नीचे वर्ण से गुरु मंत्र न ले, ये शास्त्र का विधान है, वर्णन भी है। शंकराचार्य जी कहते हैं प्रत्येक छोटा वर्ण ऊपर वाले वर्ण का शिष्य होता है और ऊपर वाला वर्ण गुरु होता है। इसलिए जो ऊंचे वाला वर्ण का है वो नीचे वाले वर्ण से गुरु मंत्र न ले, ये बृहदारण्य उपनिषद में शंकराचार्य जी भी कहते हैं। दंडवत प्रणाम। शिव हरि शिव हरि। गुरु जी, जैसे कि पिछली बार सत्संग में जैसे आपने रुद्राक्ष के बारे में बताया, लेकिन पूरा विस्तार से जैसे आपने कहा भी पूरा बताया नहीं, तो मैं सभी के लिए ये भी जानना चाहूँगा कि रुद्राक्ष को लेकर बहुत सारों मनसा बनी हुई थी और रुद्राक्ष और तुलसी को लेकर भी बनी हुई थी, और रुद्राक्ष के साथ कौन सी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या नियम होता है, क्या तुलसी की तरह भी जैसे इसके नियम हैं, जैसे अपने भोजन प्रसाद के लिए लहसुन प्याज के लिए भी ये नियम इस तुलसी के साथ रुद्राक्ष के भी लागू होते हैं। तो रुद्राक्ष जो धारण किया हुआ है, क्या वो तुलसी धारण कर सकता है या अन्य माला धारण कर सकता है साथ में, और रुद्राक्ष के क्या नियम है और किस समय धारण करना चाहिए? शास्त्रों में ऐसा पाया गया है शिव जी की इच्छा से, जो रुद्राक्ष की महिमा है ये भगवान शिव जी के ही अश्रुबिंदुओं का जब पृथ्वी में विधान हो गया, गिर गए, तो उनसे रुद्राक्ष का पेड़ होता है। रुद्राक्ष का पेड़ भगवान शिव जी को ये मानो कि एक अंश स्वरूप ही है, इसलिए वो बहुत पूजित माना जाए तो एक वृक्ष ही पूजित वृक्ष है। उसका जो फल है वो फल यद्यपि अगर कोई धारण करना चाहे तो सबसे पहले उसे धर्म की स्थिति दृढ़ करनी चाहिए। हमारा जैसा धर्म है, हमारे कैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, वह धर्मात्मा होना चाहिए। और भोजन में ये तो जो तुम बताए हो कि खाद्य स्थिति का जो विधान है उसमें सबसे पहले लहसुन प्याज मद्य और मांस मीट का और जो भी उपयोग किया जाता है ना वो ये न करे। रुद्राक्ष, हाँ, रुद्राक्ष पहनने वाले के लहसुन प्याज और मद्यपान और मांस आदि का निषेध लिखा हुआ है शिव पुराण में। हमने शिव पुराण में पढ़ा है ये जो रुद्राक्ष है ये भगवान विष्णु स्वयं धारण करते हैं। नारायण स्वयं रुद्राक्ष और भस्म और शिव नाम, ये तीनों एक त्रिवेणी गंगा के समान, संगम के समान है, इसलिए रुद्राक्ष धारण कर सकता है। जब नारायण करते हैं तो अर्थात तो अगर नारायण पंथ के जो भी भक्त हैं वो भी कर सकते हैं, नारायण पंथ के भी हाँ, कर सकते हैं। शास्त्रों में हमने उसको पढ़ा, शिव पुराण में स्पष्ट दिया हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये तीनों धारण करने का जो विधान है, रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम, ये त्रिवेणी गंगा के समान पवित्र करने वाले हैं, ये सबको धारण करना चाहिए। जो जनेऊ पहनते हैं उन्हें वेद मंत्र से विभूति को, भस्म को अवमंत्रित करना चाहिए, और जो जनेऊ नहीं पहनते हैं उन्हें नाम मंत्र से विभूति को अवमंत्रित करके धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष के भी धारण करने की प्रक्रिया है। रुद्राक्ष कितने मुखी है उसका बीज मंत्र होता है, उस बीज मंत्र को पहले अभिषिक्त किया जाता है, अर्थात उस प्रतिष्ठित करके पूजन किया जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं, उनके प्रत्येक के एक बीज मंत्र हैं, 14 के अलग अलग बीज मंत्र हैं। उसी बीज मंत्र से पहले उसे प्रतिष्ठित रूप से करना है, फिर बाद में धारण करना है। और रुद्राक्ष धारण करने की स्थिति में ऐसा विधान आता है कि वो पवित्र आत्मा होनी चाहिए। रुद्राक्ष से अगर रुद्राक्ष भस्म और त्रिपुंड लगाए हो तो मरने के बाद यमराज भी उसका सत्कार करते हैं। जैसे गुरुजी रुद्राक्ष के बारे में आपने बताया, एक बहुत सारे साधकों ने अभी एक कहा है कि जैसे जगत गुरु के गुरु बनाने धारण करने के लिए चर्चा करते थे, हाँ। तो एक बार तो कहता है महादेव सभी के गुरु हैं, कभी अगर कहते हैं गीता में कि नारायण जगत के गुरु है, हाँ। तो हर जगह अपना अपना गुरु बताया गया है। हाँ। तो असलियत में क्या ये भगवान को गुरु, कृष्ण को गुरु या महादेव को गुरु माना जा सकता है? क्या हमें एक बार जीवन में किसी शरीर रूपी संत को गुरु धारण करना चाहिए? गुरु परंपरा को लेके अभी तक मैंने बहुत सारे साधकों को सवाल वही वापस घूम के आता है, तो इस बार आपका वीडियो में बहुत सारे कमेंट किया महाराज जी गुरु परंपरा के बारे में और गुरु धारण की विधि को थोड़ा मार्गदर्शन करें। शास्त्रों में जो हमारा विधान आया है, गुरु परंपरा जो है ना, ये हमारे शास्त्रों में हमेशा रही है। गुरु परमात्मा को जो धारण करते हैं ये ध्यान रखना चाहिए, पहले गुरु तो माता ही है,
अगर देखा जाए तो प्रथम गुरु माता ही है। तो शरीर का तो विधान गुरु में तो हो ही गया पहले, द्वितीय पिता है, तृतीय आता है आचार्य जो विद्या आदि का विधान करता है और विद्या के बाद परमात्मा संबंधी ज्ञान प्रदान करता है। वो माता हो चाहे पिता हो या आचार्य हो, गुरु के ही समान है। यद्यपि जिसने ये शास्त्रों में शंकराचार्य जी कहते हैं जो मातृवान है, पितृवान है, आचार्यवान है, उसी की विद्या सिद्ध होती है। तो गुरु के निमित्त तो उसकी श्रद्धा माता में है और पिता में है या आचार्य में है। तो ये तीनों ही निहित हैं शास्त्र में। यद्यपि शास्त्रों में ऐसा भी पाया गया है कि जैसे किसी की ऐसी स्थिति पाई गई है, जैसे स्कंद जी रहे, स्कंद जी ने अपने पिता को ही, शंकर भगवान को ही गुरु बना लिया। और भी बहुत से ब्राह्मण रहे जो अपने पिता को ही गुरु बनाए हैं, ये शास्त्रों में पाया गया है। ठीक है ना। यद्यपि गुरु बनाना चाहिए, अगर तुम नहीं बना रहे हो तो कहाँ से लेओगे वो विद्या? जो शास्त्र में वर्णित है वो विद्या जहाँ से प्राप्त कर रहे हो, तो वो अगर गुरुमुख स्थिति का विधान बताया गया है कि अगर तुम शास्त्र से पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन गुरु से लेओगे तो वो शास्त्र का जो तत्व है वो और तुम्हें बखान करके बताएगा। इसलिए हमें जहाँ शास्त्रोक्त मत है वहाँ से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि तुम माता से, क्योंकि उपमन्यु ने माता से ही प्राप्त कर लिया था और भगवान शिव जी की प्राप्ति हुई थी और वही भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं उपमन्यु। तो ये माता से भी ले सकता है, पिता से भी ले सकता है, आचार्य से भी ले सकता है। इनसे स्थिति करने के उपरांत अगर उसकी स्थिति है तो दूसरों से ले सकता है, लेकिन एक वर्ण नीचे वर्ण से गुरु मंत्र न ले। ये शास्त्र का विधान है, वर्णन भी है। शंकराचार्य जी कहते हैं प्रत्येक छोटा वर्ण ऊपर वाले वर्ण का शिष्य होता है और ऊपर वाला वर्ण गुरु होता है। इसलिए जो ऊंचे वाला वर्ण का है वो नीचे वाले वर्ण से गुरु मंत्र न ले। ये बृहदारण्य उपनिषद में शंकराचार्य जी भी कहते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया भी है, अगर ऊंचे वर्ण वाला नीचे वर्ण वाले से विद्या ग्रहण की है तो वो उसी समय तक उसका गुरु शरीर से संबंध नहीं रहेगा, केवल वाणी से उसका सत्कार कर सकता है जब तक वो विद्या प्राप्त करता है। और अगर उसने विद्या प्राप्त कर ली तो फिर वो उसका गुरु हो गया, उसी का चेला हो गया। ऐसा नियम नहीं है कि बड़ा वर्ण वाला अगर विद्या हमसे लिया है तो वो शिष्य रहेगा। ये मर्यादा के खिलाफ है। अगर जो ऐसा करते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं और जो शास्त्र के विरुद्ध चलता है वो अधर्मात्मा है। और गुरु जी जैसे ये तो आपने हमारे बारे में बताया, अगर कोई शिक्षा दीक्षा दे रहा है कोई गुरु, तो वो किन बातों का विशेष ध्यान रखे? जैसे अगर वो क्या उनके पास अगर कह सकूं शूद्र भी आ जाए, वैश्य भी आ जाए, तो क्या ब्राह्मण को, क्या सभी को गुरु दीक्षा दे सकता है अगर कोई ब्राह्मण शरीर का हो तो? हाँ, अगर ब्राह्मण शरीर का है, ठीक है ना, तो वो तो सबका जगत गुरु तो वो ब्राह्मण है ही है, वो तो सबको दे ही सकता है। लेकिन शास्त्रोक्त स्थिति ये है कि वो बनने के लायक है कि नहीं है, ये परखा जाना चाहिए। अर्थात हमारे शास्त्र का जो विधान है वो त्रिकाल संध्या कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे शास्त्रों में वो किसी भी स्थिति से जीवन जी रहा है तो उसे कह दो कि पशुवत जीवन तुम कहीं भी जी सकते हो। लेकिन अगर हमारे शास्त्र की स्थिति में आना है, जो हमारे वैदिक मंत्र है उनका अगर तुम्हें पुरस्चरण करना है तो हमारे शास्त्र में बताए हुए अनुसरण नियमों का पालन करना पड़ेगा। त्रिकाल संध्या करता है और खाद्य में ये ध्यान रखे कि वह किसी भी स्थिति का धारण न करे जो शास्त्र के विपरीत हो। समाज में रहने का, भोजन का और अपने दिमाग से किसी भी स्थिति का शास्त्रोक्त नियम का खंडन करने का भी उसमें कोई भी ऐसा शब्द न निकल रहा हो, उसी को शिष्य बनाए। अगर वो कहीं भी खंडन कर रहा है शास्त्र के नियम का, क्योंकि शास्त्र जिसने बनाए हैं वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद बनाए हैं। अभी तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए शास्त्र बनाने वाले की उतनी ऊंची स्थिति थी और तुम उसको नहीं समझ पाए और उसके लिखे हुए निर्देश का तुम जिसे कटाक्ष करता है तो समझ लेना चाहिए कि अभी ये वहाँ तक नहीं पहुँचा है, और नहीं पहुँचा है तो उसे यह तत्व ज्ञान उसे नहीं प्रदान करना चाहिए, अर्थात शिष्य नहीं बनाना चाहिए। शिष्य बनाने की पद्धति ये हमारी पुरातन है और हमेशा रहेगी। जैसे महाराज जी मैंने देखा आज के समय में बहुत सारे जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया और अभी तक संतों के दर्शन या संतों की सेवा में जाते हैं, आपके भंडारे में भी और सभी भंडारों में जाते हैं, तो क्या वो स्वयं के ऊपर दोष कर रहे हैं? क्या किसी संत की वो भजन में साधना में बाधा बन रही है जो बिना गुरु के, जिनको हमारी राजस्थान में कहते हैं नुगरा, तो उनका क्या परिणाम रहता है, उसको क्या दोष रहता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
जिसमें श्रद्धा है वो कर्म करेगा तो लाभ तो प्राप्त करेगा ही। यद्यपि उसको भी हमारे शास्त्रों में ये पहले देखा गया है कि पहले 10 साल 12 साल केवल गुरु मंत्र न दे करके केवल कर्म में लगाया जाता था कि तुम अपने शास्त्र सम्मत रह करके आश्रम की व्यवस्था कैसी बनाई है शास्त्र में उसका पालन करते रहो, तो वो भी गुरु के ही निर्देश में चल रहा है। अर्थात वो एक उसका अध्ययन काल चल रहा है। अध्ययन काल चलते समय वो स्थिति को ले रहे तो ये समझना चाहिए कि वो कर्म कर सकता है। कहाँ तक कर्म निश्चित है ये शास्त्रों में वर्णन है, किसको कहाँ तक निहित कर्म देना है। आश्रम में है सभी वर्ण, लेकिन सभी वर्णों से प्रेम रखना है, लेकिन किस वर्ण का कहाँ तक की सेवा है वो व्यवस्था शास्त्रों में भी पाई गई है और वो स्थिति से करना चाहिए। यद्यपि शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि कहीं भी ऐसी स्थिति देखी जाए जो शास्त्र के विमुख विधान हो रहा है तो हम दंडाधिकारी के रूप में नहीं हैं, हम केवल एक आचार की स्थिति में हैं जो सबको मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर वो ऐसी स्थिति कर रहा है कोई कि जो शास्त्र के विपरीत है तो उससे हमें कुछ कहना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दंड देने का अधिकार परमात्मा को है, हमें केवल निर्देश करने का है। अच्छा, हम निर्देश कर सकते हैं कि ये मार्ग वहाँ सुनिश्चित है, अर्थात मत गंजन राजा जाता है, अगर शिव जी के पास वो मार्ग जाता है हम ये कह सकते हैं। अन्यथा और उसमें जो स्थितियाँ बनाते हैं शास्त्र के विपरीत, बहुत से हमने इसका हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, ऐसा बहुत से बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था नहीं मानते हैं। कुछ ब्राह्मण लोगों ने ही शास्त्रों का विधान करके और हम छोटे वर्ण वालों को ऐसा बुद्धू बना दिया है। हमें एक ने दिखाया था कि वो हमारा शोषण कर रहे हैं और हमें सेवा में लिए हैं और ये वर्ण व्यवस्था इन्हीं की बनाई हुई है। तो शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो हमारा जो वेद कहता है ये परमात्मा का विधान है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो ये राम कृष्ण जितने जन्म लिए हैं परमात्मा के स्वरूप हैं, परमेश्वरी दुर्गा आदि गायत्री के जो स्वरूप है, उमा रमा ब्रह्माणी, ये तीनों स्वरूप गायत्री के हैं। त्रिजननी कहा गया है गायत्री माता को। ये भगवान सदाशिव की प्रिया है, धर्म पत्नी। ये शिव पुराण में है शायद शिव जी की इच्छा से। तो हम बता रहे हैं कि इस स्थिति से वर्ण व्यवस्था ही परमात्मा की बनाई है। शास्त्रों में ऐसा पाया गया है, जन्म से ही ब्राह्मण माना गया है। कर्म से स्थिति बताई गई है कि वो कर्म करके ऐसी स्थिति बनाए कि अगर शूद्र है तो 25 लाख मंत्र जपे तब वो वैश्य की स्थिति में आएगा, और 25 लाख अगर वैश्य जपेगा तब क्षत्रिय की स्थिति में आएगा। क्षत्रिय अगर 25 लाख मंत्र जपेगा तब वो कहीं ब्राह्मण की स्थिति में आएगा, और ब्राह्मण 24 लाख गायत्री जपेगा तब ब्रह्म तत्व के योग्य होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसी वर्ण में पड़ा रहेगा जब तक ये कोर्स नहीं करेगा। ये भी ध्यान रखना, अगर उसने कहीं गलती कर दी अर्थात धर्म छोड़ दिया तो फिर वो पशुवत भी हो जाएगा और 84 योनि में चला जाएगा। गुरुजी, जैसे मैंने एक चीज़ देखा हूँ, मैं हर पूरे भारत में हर जगह गया हूँ, चाहे गिरनार में लो, चाहे हिमालय में लो, चाहे अयोध्या गए हो, हर जगह गए हूँ। एक देखो जैसे शिव को मानने वाले वो कहते हैं शिव ही सब कुछ है, शिव ही ब्रह्म है, और राम जी को मानने वाले कहते हैं राम ही ब्रह्म है, और देख माता जी को मानने वाले कहते हैं माँ से ही सब कुछ हुआ है। और वृंदावन गया तो श्री कृष्ण कहता है सब कुछ श्री कृष्ण ही है। तो ये चीज़ है अभी समाज में ज़्यादा पहुँची है। अधूरा ज्ञान हमारे समाज में पहुँचने की वजह से जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो मेरे को कहते हैं कन्हैया इतना तुम भ्रमण कर रहा है, इसका सत्य क्या है और सत्य तक हम कैसे पहुँच पाएंगे? शिव जी की इच्छा से शास्त्रों में ऐसा आता है कि परमात्मा एक है, एक ओम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही परमात्मा के बहुत से स्वरूप हैं। और शास्त्र में ऐसा भी आता है कि पत्नी के लिए पति ही श्रेष्ठ होता है जी, जो जिसकी उपासना करता है उसके लिए वही श्रेष्ठ है। ये सत्य है, ये सत्य है। जब ये सत्य है तो वो दूसरी उपासना करने वाला जैसे शिव जी की उपासना करता है, अगर वो आता है कि नहीं तुम्हारा जो परमेश्वर हो हमसे छोटा है, तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, अर्थात मेरा पति है। अगर वो मेरा पति है तो मेरा पति कभी किसी से छोटा नहीं सकता। अर्थात जिसी प्रकार माता का भी स्वरूप है तो माता भी परमात्मा का विशेष अंग है, अर्थात दोनों एक रूप में विद्यमान हैं, दो हैं शरीर लेकिन एक है वो। माता और पिता एक तत्व है। तो कोई भी कुछ भी कहता है कि वो शिव बड़ा है या राम जी बड़े हैं या दुर्गा माता बड़ी हैं या गायत्री बड़ी हैं, यद्यपि ये देखा जाए कि ये एक ही प्रकाश तत्व के ये बहुत से
आत्म ज्योतियाँ विद्यमान है एक ही परमात्मा से। वो कोई भी ज्योति परमात्मा की न छोटी है और न बड़ी है। वो तुम्हारा भाव है कि हमने इनको बड़ा बनाया है तो तुम अपने स्थिति में बड़ा बनाए रहो। एक पतिव्रता स्त्री का विधान आता है कि वो दूसरे पति को कुछ नहीं समझती, बालक ही समझती है। अगर धर्मात्मा पतिव्रता है तो दूसरे को बालक समझती है। और उस स्थिति में न बुद्धि रखने वाली स्त्री समझेगी कि मेरे पति को ये बालक समझ रही है, यद्यपि वो बालक और पति और पिता और पुत्र, यद्यपि ये संबंध है उस ब्रह्म के एक सूत्र में बांधने के। ये जितने भी सूत्र हैं उन सबको एक सूत्र में बांधने का, और एक सूत्र क्या है? सदा सच्चिदानंदम शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य जी कहते हैं जब सब कुछ प्रलय की स्थिति में धारण हो जाता है तब एक शिव तत्व ही बचता है। जो शिव तत्व अर्थात शिव से ही उत्पत्ति का विधान कहीं आता है। भगवान शंकर का हृदय से उत्पन्न होता है स्वरूप, और विष्णु भगवान का बाएं भुजा से, ब्रह्मा जी का दाहिने भुजे से। तो ये परमात्मा जब सृष्टि करता है तो ये स्थिति का विधान करता है। यद्यपि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान सदाशिव का विशेष अंश है, और यही अंश अगर और रूपों में जाता है, जैसे बाबा खत्म हो गया तो उसी का तो वंश चल रहा है। शुक्ला है तो शुक्ला ही तो चल रहे हैं। यद्यपि ये नहीं समझना चाहिए कि वो बड़ा था और ये उसका जो नाती है ये छोटा है, यद्यपि वो वही है। अपनी कर्म व्यवस्था के लिए उसने कई रूप लिए हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एक ही कंपनी को चलाने के लिए बहुत से स्वरूपों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा को सृष्टि रचाने के लिए बहुत से स्वरूपों की स्थिति आई है। इसलिए उन्होंने बहुत स्वरूप रखे हैं और अपना ये क्रियाकलाप चला रहा है। और ये कब से चल रहा है ये कोई नहीं जानता। इस गीता में भी परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, ये कब से चली आ रही सृष्टि ये मैं भी नहीं जानता हूँ, और कब से चली कहाँ तक जाएगी ये भी नहीं कोई। अर्थात ये जो विधान है ये परमात्मा का विधान है। ऐसे बहुत राजा आए हैं, बहुत से जो अपने धर्म को, वर्ण धर्म को गिराने के लिए विधान किए हैं, लेकिन शास्त्रों में हमने पाया है अविनाशिनी, यह वर्ण धर्म अविनाशिनी के तत्व से शिव पुराण में आया है। भगवान स्वयं माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, ये वर्ण धर्म सनातन है, अविनाशी है, और ये वर्ण धर्म भी अविनाशी है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, और इसे जो पालन करेगा वो मुक्त होगा, जो इसका बहिष्कार करेगा वो पशु योनि में चला जाएगा। जैसे कि महाराज जी ने बताया आपके दोनों सवालों का, अब मैं जैसे कि बहुत सारे साधकों के लिए, जो साधक नए साधक है जिन्होंने दीक्षा ली है, वो ध्यान के बारे में जो सवाल कर रहे थे वो करना चाहूँगा। उससे आपकी बेटी फुल चार्ज है ना महाराज जी? बहुत सारे साधकों के, और इसमें महत्वपूर्ण ज़्यादातर संत है जो नए साधक है, जो आपको या बहुत सारे संतों को देख के ध्यान के मार्ग पे आना चाहते हैं, क्यों कह रहे अगर ध्यान में भगवान की लीला कर सकते हैं। तो ध्यान के बारे में कुछ साधकों के सवाल है